ਇਹ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਨ ਫੜੇ फैसला हुसैनी साहब करेंगे। ये अमन नज़ीर ये बताओ, जो पिछला सेशन था उसमें पहल किसने की थी, मैंने कि तुमने? अच्छा हुसैनी साहब क्या ताड़ी बात मैं सदके जावा ताड़ियां चुमियां। चलो मैं जवाब दे देना हुसैनी साहब, कोई मसला नहीं। मैं अब ये नीचे ऐलान करने लगा हूँ कि 100 मुसलमान नीचे सुन रहे हैं ना, जो भी ऊपर आए, क्योंकि मैं थोड़ी देर में नहाना बिजी होना है, अगर कोई और भी मुसलमान ऊपर आए, जब ये किसी आपके मुसलमान भाई को जो भी गंदा लफ्ज बोलें, पहले आपने आके वो बदला लेना है इनसे, पहले आपने वो लफ्ज इनकी तरफ लौटाना है, बाद में बात करनी है। क्योंकि अली हक को आपने जो लफ्ज कहा वही मैंने आपको कहा। अब आप फिर कहोगे, फिर कहेंगे जो लफ्ज अली हक नीचे अगर कोई लिख रहा है, मिसाल के तौर पर टैक्स वार तो नीचे जारी रहती है। अभी आप नीचे क्या लिख कर आए हो, नीचे मैसेज मैंने देखे हैं, तो जो आपने लिखा है मैं भी ऊपर ये वही लफ्ज बोलूं जो आपने अली हक के बारे में बोला है। तो जो बंदा पहल करता है आपकी तरफ से करता है। बात की समझ आ गई है, क्योंकि अली हक जो है वो हज़रत मसीह मौद के मुतल्लक बकवास कर रहा था। अभी आप बकवास करके आए मेरे बारे में क्या बकवास करके? तू अपना अल्लाह दा नबी और रसूल है लौंडे बाजा ते मिर्जा कादियानी दज्जाल हो कि तू नबी ने ओए कज़ाब मोहम्मद हुसैन बटा और लानती हो कज़ाब। मेरे शौक तो नहीं एतबार तेनों ते टुरदी नहीं कर लगा, औखा मरला आ जाता। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब, क्या हाल है? हुसैनी साहब जरा छाती मारो थले, डॉक्टर डेरिंग ते नहीं लगा फिरदा? जी जरा पैरां च वेख्या जे आपने छाती मारे दी, डॉक्टर डेरिंग ते नहीं पैरां च ना कहो ते मुझे कह दियो कि है ने ते उन्होंने आ गए ने डॉक्टर आ गए ने जी। अच्छा वैसे हुसैन साहब जी जी आपकी भी हिम्मत और हौसला है, आपको क्या बातें सुननी पड़ती हैं। क्या कह रहे सानी साहब, क्या हाल चाल है? जी अलहमदुलिल्लाह, तो कह रहे। अच्छा सानी साहब, अगर इजाजत दो तो पहले तो मैं छोटी जी गल तुहाडे नाल करनी है, फिर बाकी इन्हां जो मामला तो बाद च जरूर। ओ सानी साहब अर्ज ये करनी सी कि एक तुसां भी गलती कीती वे जी, ठीक। वो गलती ये कीती कि तुसीं एक चीज़ नूं नॉर्मलाइज करन दी कोशिश कीती। कुरान पाक दा माशाअल्लाह तुहाडा मुतालिया बहुत अच्छा है, मैं अक्सर सुनदा इत्थे तुसीं तुहानूं ते कुरान पाक दा अच्छा मुतालिया भी है तुहाडा, ते कुरान पाक दे मजमून तो भी तुहानूं वाकफियत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे विच फरमाया ना, वला तजहरू लहू बिल कौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। तुसीं ए इत्थे फरमा रहे सी कि ए जिहड़ा है ना लफ्ज कि जवानी में कैसा मुंह जोर होगा, तो ये एक मुहावरा है कि जवानी मुंह जोर होती है। तो हुसैनी साहब आप भी समझदार आदमी हैं, परे पंचायत वाले बंदे हैं, आपको पता है कि ये जुमला पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल नहीं होता, यानी ये इस सेंस में इस्तेमाल होता है कि जवानी बेकाबू होती है, इसी को कहते हैं कि जवानी मुंह जोर होती है। तो कतन आपने ये जो बात की है ये बिल्कुल गलत थी। इसको हम आम लोगों पे तो अप्लाई कर सकते हैं कि भाई जवानी मुंह जोर होती है, लेकिन कतन इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम इस्तेमाल इस लफ्ज को नहीं कर सकते। क्यों? एक तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि जैसे आपस में आप एक दूसरे को मुखातब करते हो, ये हमारे मुखातब के मुहावरे हैं ना, ये अल्लाह रसूल ने तो नहीं बनाए मुहावरे। तो हम इनको आपस में जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कतन नहीं इस्तेमाल कर सकते, अल्लाह ने भी मना फरमाया। दूसरी बात यह है कि इस जो है ना मुहावरा जवानी मुंह जोर, इसकी सेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। यानी वो इस सेंस में इस्तेमाल होता है कि मतलब बेकाबू होती है जवानी, जवानी पे उस वक्त बंदे को काबू नहीं होता, जोश में बंदे से कुछ भी हो जाता है, तो इस सेंस में तो ये अपनी एक थोड़ी सी दुरुस्ती कर लें। बाकी साई साहब ने जो है वो आवाज दी है, तो ये क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। हुसैनी साहब फिर इजाजत है, वही गुफ्तगू फिर वहीं से शुरू हो जानी है। हाँ जी, अर्ज़ ये है कि अभी वो रिकॉर्डिंग हुसैनी साहब को सुनाई गई है। हमें इस बात पे कोई इतराज़ नहीं कि आमन नज़ीर साहब ने क्या जवाब दिए क्या नहीं दिए, हमें सिर्फ उस मखसूस हिस्से पर इतराज़ है। वो मखसूस हिस्सा जिस पर आपकी और राणा राजपूत साहब की शर्त लगी हुई है,
وہ یہ ہے، اس کا فیصلہ بھی حسینی صاحب نے کر بھی دیا ہے، حسینی صاحب نے سنی ہے اور انہوں نے کر بھی دیا ہے فیصلہ۔ وہ یہ ہے کہ آیا سوال کرنے والے نے سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا یا عام مسلمانوں پر کیا تھا؟ حسینی صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس نے سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ اس لیے ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب آپ سے تقاضا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت کا واسطہ میں آپ کو جو تسلی دلاتا ہوں کہ اس طرح کی نیچ حرکت ہم نہیں کریں گے کہ آپ کو کان پکڑوائیں۔ میں رانا راجپوت صاحب سے کہوں گا کہ آپ کے ساتھ معافی عام کا اعلان کیا جائے، آپ کو معافی عام دی جائے، ٹھیک ہے؟ آپ بس اتنا کہہ دیں یا مان جائیں کہ واقعی آپ نے جو بات کہی تھی اس میں آپ جھوٹے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کان نہیں ہم پکڑوائیں گے، اور اخلاقی طور پہ ہم نے ایسا کرنا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ وڑائز صاحب فیصلہ دے بھی دیتے نا ہمارے حق میں تو بھی ہم نے کہہ دینا نہیں، کان شان نہیں پکڑوانے، ہم نے خود ہی روک دینا تھا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ ایک شریفانہ مزاج اختیار کریں۔ ایک ہو سکتا ہے آپ کے اسی عمل کی وجہ سے، اسی غلطی کو مان لینے کی وجہ سے آپ کا جماعت احمدیہ میں عزت و احترام، آپ کو تو خیر ضرورت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں ایک مسلمان کی وجہ سے، ایک اسلام کی وجہ سے ان کے دل کچھ نرم پڑ جائیں۔ اگر آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں تو ضد پہ نہیں آتے۔ دیکھیں میں 25 یورو کی شرط ہارا، میں نے اسی وقت اپنی غلطی مانی، اسی وقت میں نے نہیں ضد کی، میں نے کہا جی میں ہار گیا، آپ جیت گئے ہیں، اور میں نے 25 یورو رکھے ہوئے ہیں آپ کو دینے کے لیے۔ میں نے تو ایک بٹن دبانا ہے موبائل کا اور 25 یورو ساکی بھائی کے اکاؤنٹ میں چلے جانے ہیں، 1 سیکنڈ لگنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی غلطی مان لیں، ہم آپ کو کان نہیں پکڑواتے۔ شریفانہ طریق یہی ہے جی۔ یہ بات مکمل ہوگی آپ کی؟ جی مکمل ہوگی میری۔ جی بہت بہت شکریہ لقمان صاحب۔ نمبر 1، پہلی بات کہ حسینی صاحب کو آپ نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ نے اگرچہ مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اگرچہ آپ نے حسینی صاحب کو اس معاملے کا جج مقرر کیا ہو، میں نے تو نہیں کیا نا، تو آپ اگر حسینی صاحب نے میں نے تو نہیں سنا انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے۔ آپ اپنی طرف سے ایک چیز کو فیصلہ بنا رہے ہیں، میری نظر میں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایک رائے کو دے دینا وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، فیصلہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو فیصلہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھائی آپ نے اپنی طرف سے ان سے کوئی لیا ہوگا۔ میں پابند تب ہوں گا جب میں حسینی صاحب کے لیے ایگری کروں گا کہ ہاں حسینی صاحب میرے جج ہیں اور یہ میری بات کا فیصلہ کر دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، حسینی صاحب میرے خلاف فیصلہ کر دیں، میں مرتا مر جاؤں گا، میں حسینی صاحب کے خلاف ایک لفظ نہیں بولوں گا، کیونکہ میں انسان کا بچہ ہوں۔ لقمان صاحب، میری ماں نے جو میری تربیت کیا ہے نا وہ یہ کیا ہے کہ پتر بندہ جڑا نا زبان دا ہی ہوندا، جے بندے دی زبان نہ ہوئے نا تو جڈی مرضی وڈی لاش ہوئے وہ کسے کم دی نہیں ہے۔ میں حسینی صاحب کے بارے ایک لفظ نہیں بولوں گا۔ آپ لوگوں کا پورا ریکارڈ آج تک یہ ہے کہ جس بندے سے آپ نے خود ان کو منتخب کر کے فیصلہ کروایا، ہر اس بندے کو آپ نے گالیاں دی ہیں، گندی گالیاں۔ کل جو آپ نے منصب منتخب کیا تھا آپ کے ساتھی نے، وہ وڈائے صاحب کو، وہ میں نے کیا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھی نے کیا تھا، میں نے صرف اس پہ ایگری کیا ہے۔ اس نے کہا ان سے فیصلہ کرا لو، میں نے کہا کرا لو، میں اس پہ ایگری ہوا ہوں۔ فیصلہ میرے خلاف وڈائے صاحب بھی دے دیتے، اور اس کی مثال موجود ہے، میں ایم ہی کوئی اپنی طرف سے چھوڑ نہیں رہا۔ وہ جو میرا اور طلعت ملک صاحب کا معاملہ ہوا تھا تو بھگوان سے طلعت ملک صاحب نے ان کو کچھ بھی، میں وہ نہیں یہاں بات کرنا چاہتا چونکہ وہ موجود نہیں ہے، ایک فیصلہ لیا اور وہ فیصلہ اس وقت ایک وقت تک میرے خلاف گیا۔ بتا دیں جی ساری ریکارڈنگ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ضیاء رسول نے، حالانکہ بھگوان جو ہے وہ سخت میری مخالفت ہے اس سے، وہ میرا کو مسلمان بھائی تو نہیں ہے کہ میں نے حیا کیا ہو۔ ایک لفظ دکھا دیں کہ ضیاء رسول نے بھگوان کے خلاف بولا ہو کہ بھئی اس نے میرے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دے دیا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، فیصلہ ختم ہو جائے تو پھر اٹھ کتی دیا بچیا بغیرتا بھین پیش کرنا آیا تمہارے یہ جج کے بارے میں الفاظ ہوتے ہیں تم لوگوں میں تو شرم ہی نہیں ہے ذرا بھی کہ جس منہ سے کہتے ہو۔ اگر بالفرض محال آپ حسینی صاحب کو مان لیں جج، آج حسینی صاحب آپ کے خلاف کر دے فیصلہ، آپ انہی اپنے منہوں سے حسینی صاحب کو اتنی گندی گالیاں دیں گے، سنی نہیں جائیں گی۔ تو جو آپ کا یہی حال رہا نا تو آپ کو کل کسی نے آپ کا فیصلہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھنا، آپ کا یہ حال ہو جانا ہے۔ اب آگے بات سن لیں کہ جو معاملہ میرا اور رانے زاہد کا تھا اس کا فیصلہ آ چکا ہے،
ठीक है, उसका फैसला हो चुका। राणा ज़ाहिद अपनी सारी सफाई पेश कर चुका, वो ऑडियो सारी पेश कर चुका, उसका फैसला आ चुका, फैसला जज ने सुना दिया है। अब आप नहीं कबूल करते तो आप अपनी जुबान से फिर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारी जुबान की ये इतनी सी अहमियत है। क्या बात है, कहानी पकड़ने है ना, अभी आप मुझे कह रहे थे कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना, बस कहानी पकड़ने है ना। इससे हो सकता है आपकी जमात में आपकी इज्जत बढ़ जाए, मुझे उस दिन मौत आ जाए जिस दिन आपकी जमात में मेरी इज्जत ज़िया रसूल की बढ़े, मुझे उस दिन मौत आ जाए, मैं मरना पसंद करूंगा। मुझे आपकी जमात में अपनी इज्जत एक टके की भी नहीं चाहिए। मैं जितनी आपकी जमात मेरी दुश्मन होगी, मेरे लिए उतनी सादत है। ये बात अब दोबारा मुझे ना कहना। अब अगली बात यह है कि वो फैसला हो चुका, वो आपने नहीं मानना तो लोग, दुनिया देख रही है, दुनिया को पता चल रहा है कि आप अपनी जुबान के कितने पक्के हैं। वो हम कान हमने पकड़वाने हैं, वो हम पकड़वा लेंगे। जैसे हमने आपकी गर्दन पे अंगूठा रख के आप लोगों से वो पैसे लिए थे ना पहले वाले, ऐसे ही हम उसके कान भी पकड़वा लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आमिर भाई ने मुझे मना किया था, लेकिन मैं आमिर भाई की गुस्ताखी करते हुए, आपने जो आपको कान पकड़ने आए हैं ना, बनाते हैं सैनी साहब को आप जज, मैं सैनी साहब को करता हूं एग्री सैनी साहब पे कि वो करे फैसला। जिस बात पे आपको कान पकड़ने आए हैं, आज की बात पे आप डालें पांव पे वजन और हिम्मत करें, मर्दे मैदान बने और कहें हाँ मैं अपनी बात पे कायम हूं, मैं करवाता हूं सैनी साहब से फैसला। उस फैसले पे जिस बंदे को कान पकड़ने आए, आज अभी इधर ही कान पकड़ेगा। हालांकि आमिर भाई ने तुम्हारा बहुत भला किया है कि तुम्हें जान छुड़वा दी। आमिर भाई का तो यार लेला जाए दी केड़ी है, तो दो बोटियां भी नहीं आनी, छड़ दे जान, छड़ दे दी, छड़ दे, बख्श दे, माफ कर दे। मैं आमिर भाई की बात पे, मुझे वो मेरे बड़े भाई हैं, जो मुझे कहे मैं उनकी बात मान लेता हूं। लेकिन तुमने ये जो इधर अभी आके हरकत की है ना, अभी मामला राणे ज़ाहिद का, उसका फैसला हो चुका। तू 3 में ना 13 में, तू मुझे किस हैसियत से कह रहा है इधर आके कान पकड़ ले? भाई तू कौन है बीच में? कोई पार्टी है तू? कोई उसका वकील है या उसका नुमाइंदा? क्या है तू? कुछ भी नहीं। तो अब अगर तुझ में हिम्मत है ना, जरा सी भी मर्दे मैदान है, तो सैनी साहब को फैसल मान, इधर केस पेश करते हैं, जिसके जुम्मे आएगा कान पकड़ना वो इधर ही कान पकड़ेगा, और माशाल्लाह 115 लोग नजारा देखेंगे इधर कान पकड़े हुए। मेरे पकड़ने आए तो ज़िया रसूल का देखेंगे, नहीं तो लुकमान सही होगा, इधर कैमरा ऑन होगा, कान पकड़े होंगे, रिकॉर्डिंग हो रही होगी। सुभान अल्लाह। एक रिक्वेस्ट है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर आमिर नजीर आपका बड़ा भाई है, तो वो भाभी आपको कह रहा है कि बरेलवी हो जो, बरेलवी से भाभी हो जो, मान लो कि उसकी बात है। एक मिनट मेरी बारी है, आपका बड़ा भाई है, उसकी बात मान लो। वारी सेट कर लो, कितनी वारी है? ओ टाइम ला लो, करना चाहता है तुम्हें डॉक्टर डींग बड़े भाई की बात टाइम ला लो, मिनट टाइम ला लो थोड़ी। आप एक मिनट राहिल भाई, एक मिनट अमित अंकल बात सुनो, आमिर भाई की मैं हर बात मानूंगा, ना घबराओ, उसकी बात मानो, भाभी हो जाओ, राहिल भाई एक मिनट हो जाओ, चलो शाबाश राहिल भाई। अच्छा मुझे जवाब देने दे, मुझे राहिल भाई ने 1 मिनट, लुकमान भाई 1 मिनट जवाब देने से पहले ये एक ही बंदा बोलो, तुसी त्रेवे बोलन लगे हो यार। आमिर नजीर अंकल गल सुनो, की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, रेस्पेक्टफुली बात करें। ये जो डॉक्टर डेरिंग है ना, डॉक्टर डेरिंग जो अपने जिस पता नहीं किस घराने से, जिस तरह भी इसको तमीज कोई नहीं है बात करने की, तू कर के बात नहीं, कंपाउंडर तमीज से बात करें। डेरिंग है, डॉक्टर कितों आ गया? मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अगर आप पाकिस्तान जाके अपना तो तू करे क्यों बात की है उसने? तू करे क्यों बात की है? रहील अहमद और ट्रुथ सीकर दोनों सुन ले। मैं कंपाउंडर नहीं हूं, मैं डंगर डॉक्टर हूं भाई, मैं 1000 बार बता चुका हूं, मैं डंगर डॉक्टर हूं। और जो आप डंगर तरह ना बंद ना ला जाके कार जेड़े तेरे डंगरां नु 10 मैं मੱਝਾਂ ਦੇ ਤੇ जानवरों का इलाज करता ना, मैं तो कह रहा हूं डॉक्टर बात है, डॉक्टर कितों आ गया? डॉक्टर अगर तुम आलिम हो तो बात करने का तरीका तो सीखो ना यार। तू आलम वाली डिग्री तो रख ले, और गल सुन, तू सीकर जेडी आलम वाली डिग्री हो ना, नहीं तू करके क्यों बात कर रहा है? रिस्पेक्टफुली बात करे। आप डंगर तरह ना बने। डोए ਕੱਢਦਾ ਵਾ, डॉक्टर कितों हो गया? अच्छा गल किने करनी ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। मैं बता रहा हूँ आमिर अंकल, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बात करने का सलीका होना चाहिए, एक सलीके से बात करें। डिसरिस्पेक्ट तू करके बात नहीं करनी, खुद डंगर ना बने। सलीका सब अगर आपको बहुत तकलीफ है, अगर आपको बहुत तकलीफ है तो आपकी चीखें निकल रही हैं, तो बेहतर है कि ब्रॉड छोड़ के चले जाएं, बजाय कि सबके सामने नादिम होने के। नीचे लोग आप पे हंस रहे होंगे। अमरूदां दे बाग चों डोए ਕੱਢਦਾ डॉक्टर। अब ये देखिए इसकी चीखें निकली, इसने तू करके क्यों बात की?
भैया आप रिस्पेक्टफुली, आप लुकमान सही साहब ने आपसे रिस्पेक्टफुली आप चीज रखी है, ऐसा शिकस्त खुर्दा इंसान है कि तू शुरू हो गया यार स्पीकर, मेरा सवाल ये है कि कहता हुआ कि मैं आमिर भाई की हर बात मानता हूँ, आमिर भाई क्यों नहीं मानता? रिस्पेक्ट आपस टाइम ला अगर ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ को माइक खोन लगे हो। ओ आमिर अंकल रिस्पेक्टफुली बात करनी है, तुझे को माइक खो रहे हो। मुझे एक बात बताएं, अगर गल करो, वारी-वारी गल करो, तुसी त्रैवे कर लो, सी सुन लेंगे। जिसको जो दलील से हाथ जाता है वही बदतमीजी करता ना। गल सुन, हां या ना में जवाब दें। मैं कह रहा हूं कि तुसी त्रैवे वारी-वारी गल कर लो, सी सुन मुझे एक बात बताए ना। आमिर जी कितना टाइम है सवाल कर रहा है। राहिल भाई एक मिनट रुके ना, राहिल भाई इको टाइम पे ना त्रैवे बोलो, कुछ नहीं। राहिल भाई ये छोड़ दें यार, ये कमजोर से लोग हैं, इनके पीछे पड़ के अपने क्या करना है। नहीं, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ यार, अमरूदा ने बाग तो छोड़ देना, वो उसकी हरकतों से पता चल रहा है। छोड़ दे उसे, लड़ पे आपस डॉक्टर है यार। ओ मरजाई लड़ पे, ये बेचारे ये जो है इन थड़े वालों की से आप क्या लड़ेंगे? मैं सिंपल आमिर नजीर साहब ये कह रहा हूं, सीकर भाई अगली सवाल छोड़ दे ना मैंने इनसे। ये कह रहा है कि आमिर नजीर साहब की मैं हर बात मानता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, वो त्रैवे आपस में माइक खोल के गल करो। त्रैवे क्यों नहीं होता है? राहिल भाई नहीं, वो डॉक्टर डेंग कह रहे हैं, डॉक्टर डेंग कह रहे हैं कि अपने बड़े भाई कि मैं हर बात मानता हूं। हुसैन साहब इन्हें टाइम ला दो, ये 5-7 पे आधी गल नहीं मानता, टाइम ला के दे। राहिल भाई क्यों नहीं मानता? अच्छा छोड़ देना, बीच में ना बात करें, एक मिनट ठहर जाए। मैं सिंपल आमिर नजीर साहब ये आपको कह रहा हूं कि जो बंदा दलील से फारिग हो जाता है, मैंने सुन लिया आपकी बात, उसकी पूरी बात करें दें, वही बदतमीजी करता है, वही चीजें निकालता है। ये जवाब बात करने दें सैनी साहब, इनको मॉडरेटर बना दें, नहीं तो इस बंदे ने जहाँ इसको कुछ हो जाना है, इसके हालात ठीक नहीं लग रहे, इसको मॉडरेटर बना दें। समझ गए सवाल मैंने क्या किया, जवाब क्या दे रहा है? जवाब लेने हैं मुझे, इसकी दवाई है, जवाब क्या दे रहा है? एक बंदा बोलो ना, एक बंदा बोलो सही से आप लोगों ने बात करने देनी है या नहीं करने देनी? आप बोल पे एक बंदा बोलो यार, परेशान ना हो। आपको मॉडरेटर सैनी साहब से मिनतरला करते हैं, एक मिनट यार, आमिर नजीर साहब से मुझे आमिर नजीर अंकल से बात करने दो, एक मिनट। मैं आमिर नजीर साहब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो बंदा शिकस्त हो जाती है, जैसे जो दलील से फारिग हो जाता है, उसकी चीखें निकलती हैं, वो बदतमीजी करता है कि नहीं करता, ये बताएं। अच्छा, अब मैं जवाब दे दूं, अपनी मर्जी से देना कि आपकी मर्जी का देना? एक मिनट तरह जी सर, ये तो बहुत ही इल्मी सवाल आ गया है, तो मेरा ख्याल सवाल दोबारा सुने। जी बताएं दोबारा ये सवाल, बहुत मजेदार सवाल है जी। रोसी कैसा बताएं सवाल दोबारा? उन्होंने दोबारा किवें दोहराया नु आप नु भुल गया। उनकी औकात है, ये इनके हालात है कि करके हंस रहा है वो बनता है आलम। मतलब जिसको तमीज से बात करनी नहीं आती, भाई तू अगर तेरे में बात में दम है, तेरे में कोई दम है, तो तमीज से बात तो कर पहले। आराम से लुकमान साई साहब ने आपके सामने बात, ऐसी इसकी चीखें निकली हैं कि फौरन बदतमीजियां, गालियां ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਨ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਦ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਐ ਕਦੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨੱਸਣਾ ਹੀ। इलमी लोग ने थड़े वाले लोग। अपनी गल कर आमिर नजीर भाई ना, मैनू क्यों गल कर रहे हैं? तू अपनी गल कर, तू अपनी गल कर। तेरा भाई कित्थों आ गया भाभी है, तेरा भाई कित्थों आ गया भाभी? तू कह रहे मैं आमिर नजीर भाई ना गल करी, तू गल कर आमिर नजीर भाई। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਮੋਡਰੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਿੱਖ। अच्छा चलो, मैं बाद क्लास तेरे को ले बराड़ तो बाद तेरे को मैं क्लास लेनी है, ठीक है? उत्थे आज बराड़ उत्थे मैं तेरे को क्लास लेके सिख लांगा, जेड़ा कुछ मैनू नहीं आंदा। आमिर भाई ने गल कर ला। एमडी भाइयों को चाहिए कि यार ऐसा बंदा जो अहमदी होता है, एमडी नहीं होता। जहां पे इस तरह के लोग जो अहमदी लफ्ज होता है, एमडी नहीं होता। भाई लफ्ज तो सही कर ला। उसका देखो, उसे मेरी बात सुन ले, नहीं होती ये अपने जमात दा ना की वो भी नहीं आंदा, अपने कम्युनिटी दा ना की वो भी नहीं आंदा। ये भी एक गलत बात है कि दूसरे को एक्सेंट सिखाना।
ये एक्सेंट के जिम्मे में थड़े आती वाले हैं लोग बातें हैं, ये कि अहमद कहना है, बाकी मुफ्ती अहमदी बोलते रहो, कहना क्या है, जिंदाबाद जी। अहमदी कहना है कि शहजाद अहमदी साहब कहना है। जिंदाबाद, गाली ये लोग अजीब भी अहमदी होता है। कहा इनकी करें छोटी यार, सोचे अहमदी। हैं भाई, इनकी छोटी अहमदी कहना सोचे है हैं, आज के छोटे बाद। छोटे जिस बंदे ने वो छोटे अहमदी कहा ना, छोटे वो इससे आवारा बुरा से कर नहीं दिया। होते। हो तुझे कहना अहमदी। डॉक्टर गडोया अहमदी कहना है। जिसको यही नहीं पता कि अहमदी कहना है, अहमदी कहना है, दोनों कह सकते हैं। अहमदी जी। वो बेचारा जी, अहमदी साहब बताएं। लड़ाई शुरू कर देता है। वो समझता है कि ठीक हो शायद वो ये चीज ज्यादा दुरुस्त है, हालांकि ये नहीं पता कि वो हाँ जी, दोनों बताएं जी, अहमदी दोनों साहब। एक ही लफ्ज हैं, दोनों बोल सकते कमजोर हैं। इंसान है, बात बात पे लड़ाई कर रहा है, बात ही करनी नहीं आती इसे। कैसा ठीक, कमजोर चलो मैं बाद में सीख लूंगा, कोई मसला है, मैं सीख लूंगा बाद में। मेरा सवाल है इन दूसरे जो मुसलमान हैं इनके लिए, यार आप लोगों के अच्छा। उलमा की अपनी हालत तो देखो। ओए जिसको होए। बात करने की तमीज नहीं, जिसको इल्मी तरीके से बात करने की तमीज नहीं, जिसको रिस्पेक्टफुली बात बड़ा करने काम की खराब तमीज नहीं, जो गालियां निकालते हैं, आप एक ऐसे बंदे को आलम कैसे मान बड़ा सकते हैं काम जो खराब गालियां हो निकालते हैं? बहुत कम कभी खराब सोचिए हो, तो सही। बहुत। नहीं सोचते ये और बहुत- सब बात स्पीकर आप नहीं गलत सोचते। बात कर रहे तू करके बात कर रहे हैं। हैं। ट्रुथ स्पीकर आप गलत बात, कौन इसको आलम मानता है? सनी साहब और ने 13-14 सारे बंदे हैं यहाँ पे टिकटॉक पे, वो इसे आलम मानते हैं। आलम ये कौन इसको आलम डॉक्टर मानता भी है? मानते हैं और आलम भी मानते हैं। ये वो थड़े अच्छा, वाले पहले तुसी आलम आपस च मानता है। निबेड़ लो भी तीन चार ਅਸੀਂ गलियां दे ਸਾਨੂੰ बंदे आलम इकट्ठे मनना हुए चाहिए हैं। या नहीं मनना, पहले आपस च तो निबेड़ लो वो तुसा। गलियों के ये बंदे हैं 3-4 टिकटॉक पे, वो इसे कंप्यूटर कहते सही रहते ਇਹਨੂੰ हैं। ਸਮਝਾਓ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਆਲਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਚ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। अरे सब बनाओ ट्रक की करो यार, गलियां दे बंदे ने हाल नहीं। अच्छा सैनी साहब मजे की सैनी साहब बात है किधर कि चले गए इस्लाम जी? का नाम लेकर कौन ट्रक लड़ाई सीकर करने साहब की ताड़ी कोशिश गाल कर मुक रहे गई है हैं। या रहंदी है कोई? अस्सलाम वालेकुम सैनी बात साहब। सुन ले। गल कर शुरू कर। सैनी गल साहब करेगा, गल होएगी। जी सैनी सैनी साहब साहब सैनी साहब अस्सलाम वालेकुम। चलो तमीज ना गल कर ला, मतलब सही ना कर ला गल, सैनी साहब तमीज ना सैनी गल साहब कर। जरा चुप कराया है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी है। सैनी साहब से मुझे ऐसा बात कर करने बात। दें ना। सैनी सैनी साहब से साहब एक मिनट मुझे बात करने दें जरा। जी सैनी साहब जिन दो शख्सियात का नाम लेकर यहाँ पर झगड़ा शुरू किया गया है, या क्या उनका इस्लाम मानते हैं ये सारे? क्या मानते हैं? कसम खाकर बताए कि उनके अमली नमूने को ये मानते हो कि वो बड़े अमली नमूने वाले लोग हैं, बड़े अच्छे बड़े नेक लोग हैं, बड़े आलिम लोग हैं। वो दो बार लड़ाई कर रहे हैं। है कौन है दो अमली नमूने वाले? कौन है दो? बताओ तो सही मुझे, मैं जरा लेट आया। वो दो बड़ा कौन है? एक है, एक कौन है? ये अबे जो- यार रसूल अब आप लोगों की बात पूरी हो गई है तो मैं लुकमान साई से कर लूं बात। वालेकुम सैनी ये साहब। बताओ कि तुमने कान फड़ने हैं कि नहीं फड़ने, ये बताओ हमें। सैनी साहब ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇਦਾਰ अब ਬੰਦੇ मैं कोई जे बना रहा हूँ प्रोग्राम, बना रहा हूँ मैं मालिक साहब, मैं बना रहा हूँ प्रोग्राम, इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि मुझे बात करने देना। कान वो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप मौका हजरात दें। अगर आप लोगों की कच्ची दे आप बालों लोगों तरह का एक अगर दूसरे गुलाबी को तुरकाओ पढ़ाते खत्म हैं। हो गया है तो मैं लुकमान साई से बात कर लूं। नहीं तुम्हें मेरे साथ नहीं, बात पहले करो, कान तुम फाड़, कैमरे को पहले तेल कान फाड़, लगाओ बदतमीजी और तो करना, खोलो कान और फाड़ उसके दो। बाद तो जी बना हाँ मैं तेल मंगवाया है, मैं लगाने लगा हूँ तेल मैं लगाने लगा हूँ, मैंने मंगवाया है। आप बात करने देंगे मुझे? अब आप ये कैमरा देख लें। खोले और उसके बाद कान पकड़े करने मुबारक इनकी पकड़ हालत पहले देख तेल तो ला दो, तेल ते ला लो पहले। और सैनी आज साहब तेल एक है, मिनट सारे तेल म्यूट करो, तेल बच्चियां जी अपने क्यों पकड़ लड़ते हैं? पकड़- यार म्यूट पहले करें यार तुसी आंदे हो तेल ला लो और मैं तेल लाने लगा हूँ, चीका मारन लग पे हो। यार सारे वो म्यूट ही मैं करो, बयान एक कर रहा मिनट हूँ साहब, कि ये पुलिस की म्यूट, वो सब गाड़ी है खामोश। जिसको कोई भी ड्राइव ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ रहील नहीं भाई करनी देनी? रहील भाई सारे हैं हुसैन साहब? रहील भाई एक हुसैन मिनट साहब? सारे म्यूट लगाओ। रहील भाई एक मिनट ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏ। और कुछ हमें भी बात करने दें हुसैन साहब से यार बात तुम करनी है। तुम एक तुम मिनट, तुम मैं बात भी कर म्यूट लो लगा यार, लेता हूँ। तेरी मैं बात अभी एक बहुत म्यूट जरूरी है, लगा तुम लेता हूँ, पहले मुझे एक करो बात यार। करने दें सिर्फ। हुसैनी हाँ साहब यार उसके मेरी साथ बात बात जरूरी करो। है ना, मेरी लुकमान साई साहब से बात हो रही है। आपको आप पता है वो बात आपके करें, पढ़े लिखे लुकमान बंदे साई साहब से हैं, बात आपकी करो, जमात के पहले। पढ़े लिखे बंदे हैं, तो उनसे मेरी बात होनी चाहिए ना। कैमरा खोलो और कान हाँ आप थोड़ी सी सिफारिश कर देना, आपने कहा तेल लगा लो, वो मैंने लगा लिया। थोड़ी सी आप सिफारिश कर दें कि लुकमान भाई साहब भाई थोड़े सीधे हो जाए, बात करें इनसे। सैनी साहब रहील भाई भाई सर बंदे पे एक सर दूसरे पे ने तेल नहीं लगाना, करना, नहीं सुरमा करना। लगाना, वसमा लगाना मिनट सुन्नत यार। नबवी है, तो तेल लगा लो यार आप। सैनी साहब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਓ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਨਜ਼ੀਰ ਇਲਮ ਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ- ਨਜ਼ੀਰ ਇਲਮ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਤ ਨਜ਼ੀਰ ਕਿਹਨੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਵਾ,
ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਬੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਦੀ ਗੱਲ? ਭਾਬੀ ਬਣ ये जितनी भी लड़ाई कर ले इनका सारा कारोबार ही लड़ाई भी लेने दो, खामोश भी हो जाओ यार, खुदा लड़ाई होगी तो कारोबार चलेगा। बहरहाल ट्रुथ सीकर साहब, आपने जो बात करनी है एक दफा कर लें, तो फिर लुकमान साहब से इनकी बात होगी, वही बात का इनके जवाब दें। नहीं शहजाद खुरम साहब आप बात करें। शुक्र है जी। आप बहुत खूबसूरत और लवली बात करते हैं, बहुत ज्यादा प्यारी ਚਲੋ लवली। ਜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ मैं ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ मेरी बात तो सुन रहे हैं। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਹੀ ਵਾਰੀ ਵਟਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ सारे पहले म्यूट ला लो, सारे म्यूट ला, मैं ताड़ियां गल्ला कराना, मैं टाइम लाना भाई, टाइम ला दो भाई, टाइम मेरी बात तो सुन ले, टाइम बात सुन ले। टाइम लाओ, बात सुन ले, मैं म्यूट लगा लेता हूँ अभी। बात सुन ले, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे होते हैं, मेरी बात तो सुन ले, बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो जैसे उनको ड्राइव करके परेशानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਾ 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 ਮਚਾਈਏ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਨ ਪੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਛੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਭਾਬੀ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਡੋਇੰਗ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਭਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ एक सेकंड दें यार, 1 सेकंड। मच्छियां उड़ीक दियां, मच्छी वाजां वार दी। मिस्टर प्लास्टिक ਜ਼ਿਆ ਕੰਨ ਫੜ ਬੈਠਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਸਿਕਰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ आजा परदेसिया, ਜ਼ਿਆ ਕੰਨ ਫੜ ਬੈਠਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ, ਯਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਚਾ ਪਵਾ ਦੇਣ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਉਹ ਲਵਾਂ। ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਨੀ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਰੋ 5 ਮਿੰਟ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਨ ਫੜਨੇ ਨੇ? ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆ, ਇਹ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਅੱਛਾ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ, 1 ਮਿੰਟ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ रहेल भाई, एक ਜਨਾਬ सेकंड दे दो यार। ਉਹ मैंने ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦਿਓ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾ। डॉक्टर साहब ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈਏ ਕਰਵਾਈਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? 1 ਮਿੰਟ यार, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ, बुढ़ी खुसरी ना सकी। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਓਏ ਦੁਬਾਰਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚਾ ਚੂੜਿਆ, ਉਹ ਲਾਂਤੀਆ ਤਜਾਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਲਾਂਤੀਆ ਬਗੈਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਧੋਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਓਏ ਹਰਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਬਰਾਮ ਪਾ ਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਜਾਲ ਨੂੰ ਰੱਖਾ ਦੇ, मिर्जा का दिया नहीं मैं लाइनें शॉर्ट हो गई हैं। सही नहीं है तो आप डाल लें। अस्सलाम वालेकुम। जी शहजाद साहब बिस्मिल्लाह। ओह माय गॉड। मैं कहता हूँ आप आते हैं, बात वाज़े कर देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। आप माहौल को समझते हैं। कहते हैं खराब मशीन को चलाने के लिए ना मैकेनिक पास होना चाहिए साथ साथ। और सैरी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपका भी सब्र और हिम्मत है, आप में बहुत आप तो रोजाना सुनते हैं ये, हम तो कभी कभी सुनते हैं। मैं कंधे मुकर्रर है।
चले कोई नहीं, जरा थोड़ा सा नीचे बैठाएंगे ना ये। चले लुकमान अच्छा, साहिब साहब को शहजाद लिया भाई। ठीक। हाँ जी 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 हुसैनी साहब। शहजाद भाई वो वैसे हमारे वैसे वैसे हुसैनी साहब ਜੀ ਜੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣ। मुझे हैरानगी है ਜੀ ਜੀ वो इन्होंने उसे अपने बेशक नाउजुबिल्ला नबी करीम की शातमियत हो जाए, हजरत अली की हो जाए, सहाबा की हो जाए, वो ये भड़वे बोलते नहीं है। आमिर नजीर को बुढ़ी खुसरी क्या तो टपने शुरू हो गए ने सारे ऐ टपे ने जिवें पॉपकॉर्न नहीं टपदा है वही। अल्लाह माफ करे। नहीं मिस्टर मुबास्टिक, यहाँ आपके साथ जहाँ आप बैठे हैं इसके साथ एक दोस्त बैठे थे, उनका क्या नाम था? अहमदी दोस्त है। लफ्ज अच्छे लफ्जों का इंतखाब रखना वो चाहिए। सीकर साहब के साथ कौन बैठा हुआ था? ओ यार दफा भी कर, जो भी बैठे तो गल कर। नहीं, उन्होंने डॉक्टर डेरिंग साहब के साथ ना थोड़ा सा किया है, तो मैंने उनसे कहना था डॉक्टर डेरिंग से माजरत करें। उन्होंने डॉक्टर डेरिंग को डॉक्टर गंडोया कहा है। ये तो लफ्ज़ अच्छे नहीं। अच्छा अच्छा यार ज्यादा सरकास्टिक ना हो, तू सीधियां सीधियां गल्लां करा कि सानू एडी कंपलेक्स गल्लां दी समझ नहीं आंदी। नहीं, ਅਸੀਂ इस तरह का अनपढ़ जे कहना, बंदे हैं मतलब ਅਸੀਂ। डॉक्टर डेरिंग को डॉक्टर गंडोया कहना और फिर कहना कि अमरूदों में से कीड़े आप निकाल लेते हैं, ये कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, अल्फाज अच्छे नहीं है। ओए, बेशक ये- वो हमारे मुखालिफ है। इन बातों से उनको कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। ये बड़े बेगैरत हैं। इनका ये बड़ी अच्छे अल्फाज, इनका जो थ्रेशोल्ड है वो बड़ा हाई है। इनका है माँ पैन, उनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनकी ज्योमेट्री की बात की जाए कि किस तरह तो कैसे तो क्या, फिर शायद इन्होंने थोड़ा जिना फर्क पैंदा। अदरवाइज ये कौम वो नहीं है। इन्हों का थ्रैशोल्ड बड़ा उच्चा है। इन्हों सही चमड़दा है वो अपना मलक तलत। ओ भाई मैंने देखा मलक तलत इनको प्यों प्यों के छितर मारता है, आमिर नजीर को भी। और ये जो है ज़िया रसूल उसके सामने नहीं बोलते, इनकी माँ बहन एक करता है वो। पता ये क्या है? वहाँ- ये- क्योंकि ये जो वहाँ इस उसकी तरह की हरकतें करते यार हैं। तू कभी चुप भी करना हो ना कि नहीं, उनकी वो माँ बहन एक करता है और ओदे सामने कुछ सकते नहीं। उसका जो दावा है ना कि भी मेरे सामने ये शातमियत करके दिखाएं, वो करेक्ट है। वो इसलिए वो कहना ओ जाहिलो ओ तेरी माँ गई सी उथे, तो वो कहेंगे उसे ओ यार तल्ला साहब तुसी एडे गर्म क्यों हो जाते हो। उन्हों दी माँ पैन एक करता है ये आमिर नजीर, उसके सामने बकरी बने होते हैं। ये मैं खुद इसका मुशाहिद हूं इस चीज का, क्योंकि वो जो है ना फिर वो छोड़ता नहीं है किसी को, उसकी गालियों से ये डरते हैं। क्योंकि ये गालियां जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। एक तो ना कंपैरेटिव, सुपरलेटिव वो उस पे जाता है। उरे को डर देने, इन्हों दे पर साड़ देने उरे को। और वो वाकई जब बोलता है ना तो फिर है उथे पीगी बिल्ली यार तलत मलक साहब हम आपकी इज्जत करते हैं, बेशक आप अहमदी हैं। ये आपने ऐसी जबान कब सीखी है, कादियानी होने से पहले कि कादियानी होने के बाद? वो कहता तेरी माँ ने सिखाई है और तेरी माऊ ने सिखाई है और तेरी बहनों ने सिखाई है। वो फिर अपना दी मारदा ठीक ठाक इनको लितर मारदा। बहरहाल हुसैनी साहब तुसी अपना जुमे दी नमाज किथे पढ़ के आए हो आज? मैं कल पढ़नी है जी जो मैंने सोमवार वाले दिन। आज चर्च नहीं जाना सर्विस ते? नहीं आज नहीं गया, आज गुरुद्वारे जाना है तो कल जाना है मैं। नहीं आज संडे है, सर्विस में आज संडे ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आज रोमन कैथोलिक की सर्विस है, उस ਉੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੀਰਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਜਾ तो देश नु याद करा सैनी साहब लंगर भी देंदे ने कि नहीं देंदे? खालसा लो सैनी साहब चलियो अपना बुढ़ी खुसरी नस गई है तो मतलब बम्बास्टिक भाई जाना नहीं यार, मेरा वो 2 मिनट जी जी यार मैं काम भी नहीं, बात पे गैरत नहीं आती। मेरी बेगम ने मैनू घरों बाहर ਕੱਢ देना अगर मैं दोस्त नहीं करना। ਬੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। हाँ गुड्डी वांगू वैनू वैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। हुसैनी साहब ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣ ਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। रूहानी शिकार का मलक पिगी पिगी मलक नहीं है कि ना दा मलक कैसर,
और बीवर जड़ा आमिर भाई। अच्छा हाँ, ओ माय गॉड, आपको तो एक बेहतरीन मैंने बात सुनानी है। इनकी ब्रॉड के मैं नीचे से गुजर रहा हूं तो मलक कैसर कहता है, आमिर भाई सानू मैं एक बड़ी जरूरी गल सुनानी है। उन्हें कहा कि सादे हुसैनी साहब नु किसी ने लूमड़ किया मरजियां में, ते बड़े अफसोस की गल है इन्हां दी ऐसी दी तैसी। अगो आमिर नज़ीर ने कहा भी आ हुण तुहाडा फर्ज है, आओ जड़े ने अपना हुसैनी साहब वो भी मलक ने ते मलक बरादरी दे ने, ते तुसी हुण मलकां नु बचाना चाहिदा उन्हां दी इज्जत। मैं कहा हुसैनी साहब मलक ने, मैंने तो पता सी हुसैनी ने, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਗ ਗਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਾਫਰ ਜ਼ੰਦੀਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਮੜ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮੂਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਮੂਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਬਾਸਟਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਬਰਾੜ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਖੁਸਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਓ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਾ ਦਫਾ ਕਰ ਸੋ ਲਾਨਤ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਪਲੀਤ ਕਰਾਉਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਖੁਸਰੀ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਮਜਨਾ। ये डॉक्टर डेरिंग को डॉक्टर गंडोया किसने कहा था? ਉਹ ਯਾਰ ਦਫਾ ਵੀ ਕੱਢ। ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਹੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਕਤਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ऐसे वजह करके उन्हें गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा कि अली हक जो है ना कतरी कुत्ता, ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ तेरी। मैं कहो ये बुढ़ी खुसरी ਨੂੰ ਕੀ हो गया? मैं अली हक ਨੂੰ वो कहता कि नीचे ना वो गुस्ताखियां करते रहे हुसैनी साहब से, खुद आके ऊपर कि फलाने को अनम्यूट कर दो। आ गया जे जिन्हें तुसी याद कर रहे हो मिस्टर मास्टर का, वो आ गया जे जिन्हें तुसी याद कर रहे हो। खुसरी आ गई, बुढ़ी खुसरी आ गई, थल्ले आ गया जे बंदा जिन्हें तुसी याद कर रहे हो। यार नाम ना बिगाड़े, याद करता है जमाना उन्हें, नाम ना बिगाड़ो भाई, नाम ना बिगाड़ो। बुढ़ी खुसरी ने चुक लो, बुढ़ी खुसरी ने। नहीं ऐसे ना कहें यार, नाम ना बिगाड़े। चलो भैया यार, लकमान पहले भी किसी ने नाम ना पुकारे। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, पहले भी किसी ने डॉक्टर डेरिंग को डॉक्टर गंडोया कहा है और साथ पूछा कि आप अमरूदों में से कीड़े निकाल लेते हैं, तो ये भी बात अच्छी नहीं। उसका नाम रखो डॉक्टर सेंटीपिड और मिलीपिड। गंडोए को मेरा है मिलीपिड कहते हैं कि सेंटीपिड कहते हैं इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज। हुसैनी साहब ने बायो पढ़ी है। हुसैनी साहब मतलब अपनों की कहते हैं बोटैनी अपना जोलॉजिकल लैंग्वेज में। सैनी साहब बाहर है ना अपने डॉक्टर डेरिंग कहता है कि मैं डंगरों का डॉक्टर हूँ। डंगरा का डॉक्टर है, डेयर करता है। डंगर डॉक्टर बनना को आसान काम है, MBBS डॉक्टर के बराबर ही होता है। ये तो पता ना, तो पाथियां थपदा उथे आ गया। अच्छा कल ये कहानी सुनाना बड़ी मजेदार के एक मर्दान मेरे ते आशिक हो गई ना, उन्हें पहले मैनू अपनी फोटो भेजी, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਹਸੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਤਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਬੈਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਾਦੀ ਬੈਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਸ਼ੀਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ। कहता है मैं तो हैरान परेशान। मैं क्या हुई, मैं तो बचपन तो सुनिया कि इमाम मेहदी ने आना है, ते इमाम मेहदी आ गया तो मैनू पता ही नहीं लगा कि इमाम मेहदी आ चुके है। मैं क्या अच्छा वो केड़ा इमाम मेहदी है? तो कहती हजरत मिर्जा गुलाम अक्का। मैं क्या उठ तेरी भैन नू जानी है कि नहीं जानती है तू? ना मैनू मरज़इयां दा कुछ पता सी ना कुछ भी नहीं। हालांकि ये मौलवी है, ये सारी जिंदगी मदरसे में सदके के खाने पे पला है, तो कह रहा मुझे कुछ भी नहीं पता। आखिरकार मुझे मौलाना मुफ्ती मुबशर दामत बरकत लानतुल्लाह अलैह मिला। उसने मुझे बताया वो ना जाई ए मरज़ैना होंदियां ने इंज बंदे फसांदियां ने। लो जी ए जे ज़िया रसूल एडा भोला ते भाला ते अल्लाह लो कि जड़ा पलिया ही मौलवियां दी गोद विच है। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਹਸੀਨ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਰਜ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚੇ।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਣੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਬੰਬਾਸਿਕ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਖੁਸਰੀ ਐਡਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਂਝਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਹੁਸਨ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਓਏ। ਉਹ ਬੰਬਾਸਿਕ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਖੁਸਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁੰਗੜੂ ਤੋੜ ਲਈ ਜੇ ओए आहो मैं ही तो चाहना देखो ना खुसरी दा सबर तो मेरा यही तो काम है कि ऐसे भड़वों को बाहर निकालना उनके होल से। अच्छा इनके पास है क्या? टाप 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 गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा टाप 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 डाडा साहब टाप 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 उड़ाई जा ਕੰਨ ਫੜੀ ਜਾ ਕੰਨ ਫੜੀ ਜਾ ਕੰਨ ਫੜੀ ਜਾ ਵੇ ਕੰਨ ਫੜੀ ਜਾ ਕੰਨ फड़ी जा वे कान फड़ी जा मेरे हाथ अच्छा मिस्टर मुबास्टिक मदरसों में भी कान पकड़वाते कहते तो निकाल आई जा। मिस्टर मुबास्टिक मदरसों में भी कान पकड़वाते हैं या नहीं? कान मदरसों में इनसे अपने कान नहीं किसी और का कुछ और पकड़वाते हैं। कान फड़वाते ने एडा तू सीधा दे भोला दे पाला कहते पुत्र मेरा कान फड़ी तुरा ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਫੜੀ। ਉਹ ਯੂਸਫੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਮਹੱਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਟੈਕਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸੀ ਸੀ ਫੀਜੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫੀਜਾ ਟੈਕਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਮਹੱਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੀਜਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ। 5 ਫ੍ਰੀਜ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਢੀ ਖੁਸਰੀ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਫੀਜਾ ਟੈਕਸੀ ਆ ਗਈ ਥੱਲੇ ਫੀਜਾ ਟੈਕਸੀ ਆ ਗਈ ਮਸੈਨ ਬਟਾਲ ਵੀ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਸੁਨਤ ਆ ਗਈ। ਮੌਲਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬੰਬਾਸਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸੈਨ ਬਟਾਲ ਵੀ ਜ਼ਨਹੇ ਦੀ ਸੁਨਤ ਆ ਗਈ ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਦੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਮਸੈਨ ਬਟਾਲ ਵੀ ਉਹ ਫੀਜਾ ਟੈਕਸੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਖੁਸਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁੰਗਰੂ ਤੋੜ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਓਏ ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸਰੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਖੁਸਰਿਆ ਜ਼ਨਹੇ ਮਜੂਸੀਆ अल्लाह मोहम्मद खान भाई आपने फीजा टैक्सी का नाम लिया, नीचे आ गई आईडी फीजा टैक्सी। फीजा टैक्सी बड़ी मशहूर है, यकीन मनो। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਪਾਂਡਾ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਐ ਯੂਸਫੀ ਕੋਲ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਯੂਸਫੀ ਦੇ ਫੀਜੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ, ਫੀਜੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਬਾ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਮੰਜੀ ਢਾ ਲਈ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਬਾ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਮੰਜੀ ਢਾ ਲਈ। ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੁੱਢੀ ਖੁਸਰੀ ਬੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਮਿਲਾ ਲਈ। ਬੁੱਢੀ ਖੁਸਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਾ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾਤਾ ਪਿੰਡੂਆਂ। ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਰ ਪਟੰਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੇਰ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। अपने से कहानियां सुनाता रहता है, अपने कोलों ही बनाई जाएगा सुनाई जाएगा, इंज होवे ते इंज होना चाहिए। और उसमें बड़ी फलसफा छुपा होता है हालांकि। और फजूल गल्लां बड़ा तुसी ना देता, यकीन मनो आज बुढ़ी खुसरी। और नहीं मैंने नहीं दिया, और बाबर ने दिया, इनके अपने ने। अच्छा, वो मेरे अपना वो कहंदा बुढ़ी खुसरी नामर नसीब हो तो ऑडियो है मेरे पास। अच्छा, बिल्कुल ठहरे मैं अभी लब के लाना। और थल्ले आ गया जी यूसफी, फिर गाਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮਰ। यूसफी गाਲਾਂ ਕੱਢ ਰੱਜ ਗਏ ਓਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਦਹਾਂ ਦੇ बेचारे निकाल रहे हैं मिर्जा इंजीनियर को। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਮਹੱਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ। तो भाई इतने इनकी बेचारों की छोटी सी बात भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, इतने ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 5 ਯੂਰੋ ਹਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰਿਆ इतने ਕਸਮ ਚੁੱਕ कमजोर ਕੇ से ਦੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਨੱਸ ਗਿਆ। फौरन ही टूट जाते हैं बेचारे। ਕਿਆ ਵੇਖ ਲੋ ਬੁੱਢੀ ਕੁਸਰੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਨਾ ਪਈ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਉਧਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਘੁੰਗਰੂ ਤੋੜ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੋ, ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੱਕ ਚੁੱਕਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ आप डरे हैं। दूजे नु चक्कियां मार रहे ने, मिर्जा इंजीनियर को जो मर्जी कहते रहे सानू की। वैसे वो सही मंजी ठोकता है इनकी। वो इनकी बड़ी मंजी ठोकता है, वो सही। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ। वो उस रजी भाई ने कहा एक दफा कि असल काम हमारा है जो मिर्जा इंजीनियर कर रहा है। उसने कहा पीर मेहर अली शाह हार गया था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के आगे। ये मिर्जा इंजीनियर का बयान पड़ा हुआ यूट्यूब पे। कहता पीर मेहर अली शाह भाग गया था, हार गया था मिर्जा साहब के आगे। अच्छा, वैसे जब उसको कान पकड़वाए हैं ज़िया को, तो वो आमिर नज़ीर साहब फौरन निकल गए, देखा था, गौर किया था आपने? हाँ, उसी वक्त भाग गया था नीचे से। उसी वक्त भाग गया, उसी वक्त ऐसा दिलेर है। लुकमान भाई ए देखो यार, मुझे तो एक मैंने बात करनी है, मैंने बात करनी है जरा सी। हमने उसको जरा धुलाई शुरू की ना उसकी ज़िया की, तो आमिर नज़ीर साहब फौरन ही अपने दोस्त को छोड़ के भाग गया। ट्रूथ सीकर भाई ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰੇਲਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝੇ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਲਦੋ ਜ਼ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵਾਬੀ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਆ। असल गल है, मैं तुम दसना, मैं बताता हूँ असल मामला क्या है। असल मामला ये है कि आमिर नज़ीर ने डॉक्टर डेरिंग को कहा है कि मैं तेन कंध फड़ान तो बचावांगा तो तू मेरा दफा करना जी मैं शातमियत की ਉਹਦੇ ਤੇ। अब डॉक्टर डेरिंग के खिलाफ कोई बात करें इस मामले में तो आमिर नज़ीर शुरू हो जाता है। अगर आप आमिर नज़ीर से कहेंगे तुमने शातमियत की है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब वो बात की है जो उन्होंने खुद नहीं की हुई, तो डॉक्टर डेरिंग आपके खिलाफ उठ खड़ा होता है। ये दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है कि तू मैंने कान फड़ान तो बचा, तो मैं तेनों शातमियत तो बचाना वा। लेकिन आमिर नज़ीर साहब ने जो है वो तो वादा खिलाफी कर दी ना। उसको वादा खिलाफी कर दिया, वो तो छोड़ के भाग गए, खुद निकल गए। वो निकल गया। लेकिन डॉक्टर डेरिंग वफादार निकला। डॉक्टर डेरिंग जो है ना, डॉक्टर डेरिंग वफादार निकला, वो बेचारा वफादार निकला। लेकिन आमिर नज़ीर साहब ने बेवफाई की है। जब मिस्टर बोम्बास्टिक ने उसको बुड्ढी कहा ना आमिर नज़ीर को, तो वो पड़ गया था मिस्टर बोम्बास्टिक को क्यों कहा। नहीं क्या बुड्ढी खुसरी क्या भाई। हाँ, लेकिन वो पड़ गया था आगे से मिस्टर बोम्बास्टिक को कि तो आपने क्यों ऐसे कहा है। इसका मतलब ये है डॉक्टर डेरिंग में ना वाकई जानवरों वाली है वो वफादारी ना, सही डंगर डॉक्टर ही है वैसे। ओ भाई वो आमिर नज़ीर जो है ना उनको ब्लैकमेल कर दो, वो फलाने ने मैनू है क्या, तो तू तो ही बैठा रहे हैं। हाँ, वो तू क्या ही नहीं, वो तू बोले ही नहीं। वो बहुत बड़ा मुन्ना भाई है, वो अंडरवर्ल्ड का गुंडा है, वो मुन्ना भाई है। हाउ डेयर भाई आमिर भाई, अल्लाह कसम काट के फेंक दूंगा, काट के फेंक दूंगा। वो इस तरह का वो अपना बहुत बड़ा गुंडा है। ਕਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੋ, ਪੈਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਵੱਡ ਵੁੱਡ ਨਾ ਲੈ। ਜੋ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਉਣੀ ਹੈ ਡਿਊ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣਗੇ, ਟਕਾ ਕੇ ਭੌਂਕਣਗੇ, ਹੋਰ ਭੌਂਕਣਗੇ। बहरहाल किसी दोस्त ने ना डॉक्टर डेरिंग को डॉक्टर गडोया का है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो नाम नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 395 ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 395 ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ 295 ਕਿ 395 ਆਮਦ ਦੀ ਸਾਹਬ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਆਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਹੀ 295 ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 295 ਕਿ 395 295 ਕਿ 395 तो सिकर भाई 295 या 395 ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਨ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਕਸੀ ਸੀ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ किसी ने डॉक्टर कटवाया नहीं ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸ डॉक्टर कटवाया कोई ना कहे कोई इसे डॉक्टर ने कटवाया ना कहे कोई इसे डॉक्टर ने कटवाया ना कहे डॉक्टर डेरी कह रहा है किसी ने नाम नहीं बिगाड़ा किसी ने नाम नहीं बिगाड़ना डॉक्टर ने कटवाया नहीं कहना डॉक्टर कटवाया नहीं करना मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा ये यूसी की बातें बता रहा है यूसी की बातें ये यूसी की बातें बता रहा है ये यूसी की बातें बता रहा है यूसी की बातें यूसी की घर की बातें बता रहा है डॉक्टर डेरिंग बता रहा है यूसी के घर की बातें डॉक्टर डेरिंग बता रहा है यूसी के घर की बातें यूसी के घर की बताए यूसी के घर की बातें बता रहा है डॉक्टर डेरिंग डॉक्टर डेरिंग यूसी के घर की बातें बता रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद टैक्सी की पोतरी है जिस टैक्सी ने ना ते चौपां दे नाल कोई ने उस टैक्सी दे पुੱਤਰ ने ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਬੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਸ 2 ਨੰਬਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਵਾਹ ਬਈ यूसफी के घर की बातें ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਬਾਸਟਕ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਚੜ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਸਵਾਲ ਸੂਦ ਲੈ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸੂਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਦੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ ਆਖਰੀ ਦੇ ਸਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਸ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਤਲਾ ਚੌਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਮੇਤਲਾ ਚੌਕ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ 2
साल गुजरे 5 साल 10 साल ते ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਦੇ यारा ने उस बना लिया अपना सरबराह यूसुफी के घर की बात उस सरबराह ने फिर कीता एक ब्याह उस ब्याह करन तो बाद उस सरबराह दे घर होया एक मुंडा उस मुंडे ने फिर कीता अपना ब्याह ते ओदे घर होई एक कुड़ी उस कुड़ी नू उस सरबराह दे मुंडे ने आप ही वरतना शुरू कर दिता ते ओ कुड़ी कहंदी है कि मैनू 35 साल मेरे अब्बा जी ने वरत्या 35 साल ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਜੋ ਸੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਪੋਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉਹਦੇ ਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੋਤੀ ਮਾਰੀ ਜੀ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਲੋਕੀ ਉਲਟ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਉਲਟ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੌਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਸੀ ਨਾ ਕੰਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ। ਜਦੋਂ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਵਰਤਣ ਤੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਜਰ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਉਹ ਜੀ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਜਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਜਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੰਜਰ ਹੈ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੰਜਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਜਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਜਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੋਬਾ ਸ਼ਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਜਰ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਸ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਲੈਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਚੌਕ ਚ ਬੰਦੀ ਸੀ 4 ਖਾਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉਹਦੇ ਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਜਾ ਤੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡੈਸ਼ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਜੀ ਧੋਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਧੋਤੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਜੀ ਪਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਧਤੂਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਧੋਤੀ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਆਏ ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਪੜਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਢੋਲਕੀ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਢੋਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਸ਼ਰਦੇ ਪਾਰ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਨਵਿਆਂ ਸਰਬਰਾਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਵਜਾਇਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਵਜਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਵਜਾਇਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਪਰੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਚੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਬਚ ਗਈ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ वो कंजरा का सरबराह ओदा की कसूरा तुमने तो खुद को पेश किया था ना कंजरा मैं नहीं सी पेश किया चौक दे विच बहन वाली उस टैक्सी दा पोतरिया ओ चार खानी धोती पाउण वाली उस टैक्सी दा पोतरिया ओए नहीं मैं गई तेनू लैके गया सी मैं तेनू किदों क्या कि मैनू मैं अपनी मर्जी नाल गई सी
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਓਏ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਓਏ ਉਸ ਚਾਰਖਾਨੀ ਧੋਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ, ਉਸ ਗਸ਼ਤੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਖੁਸਰਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਜਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਜਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਖੁਸਰਾ। मैं तो हमारी स्प्रिंट, मैं फिर वहां से भागी। क्या सोच रहे हैं निकलने की? ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਲੰਮੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ? हाँ जी, मैं करीबी है। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਮੈਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼। ਕੱਲਾ ਬਾਬਰ ਖਰਾਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਖੁਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਕੱਲਾ ਬਾਬਰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਖੁਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਤੂੰ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਅਗਲੇ 26 ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। और तेरा मेरा वैर पै गई, तेरा वो भरा ने आया के लगना देते तू थल्ले मैसेज लिखदा ना, तू आगे बताता इस बुढ़ी खुसरी दी आसी दी पैसी। ओए होए 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 ओ बुढ़ी खुसरी मेरे ते पर्सनल गल कीता ते अगे जी मेरा भरा है, जा दफा तो चल निकल। एक कहते हैं जाके तंदूर संभाल अपना, इत्थे कोई गलत फहमी नहीं रहे कि मैं सपोर्ट करांगा उस खुसरी दी। हुसैनी साहब इरफान जट ਨੂੰ ਲਓ ਇੱਥੇ। गुस्ताख इरफान जट ਨੂੰ नीओ तेरा भी चाचा लगदा है, जा ओदी गोद च बै। बनी इस्राइल तेरा चाचा लगदा है, जा ओदी गोद च बै। की डिटेल्स देती है, देखो आमर दा चर्चा निकले। नहीं यार तू ना बोल, तू छोड़, मेरी और उनकी फाइट है, तू रहने दे, तू रहने दे, तेरा कोई काम नहीं। हर क्लिप तो बाद नाल नगमा चला जब वो ईमान नहीं लेकर आया, ठीक है, उसकी कैफियत क्या थी, उसके मामलात क्या थे, जो ईमान लाए उनके मामलात क्या